तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के एग्जाम साइंस के सेकंड सिटिंग के एग्जाम। फर्स्ट सिटिंग के एग्जाम को मैंने सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कुल मिलाकर 80 क्वेश्चन है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा निमोनिया। अगला क्वेश्चन है कि एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन जो है एक नर हार्मोन है, ये ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित करता है किसका। तो ये हो जाएगा आपका थायराइड द्वारा। अगला क्वेश्चन एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है। तो हो जाएगा आपका पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है कि निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्विखंडन होता है किसमें, अमीबा में, पैरासियम में, लेशमीनिया में, या इनमें से सभी। तो सभी में होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है कहाँ से, टेस्टिस से या वृषण से। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक मानव का मस्तिष्क भार कितना होता है, 1.5 kg होता है, लेकिन यहाँ पे 1.4 kg आपको आंसर में टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन आता है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो ये अम्लीय होगा। अम्लीय होगा मतलब इसमें दो वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथिल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। तो ये 11 क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम दीजिए। तो एथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है CnH2n किसका समान सूत्र है। तो एल्केन नहीं, क्या नहीं होता। एल्केन में दो को जोड़ते हैं, एल्किन में छोड़ते हैं और एल्काइन में घटाते हैं। तो इसमें छोड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा एल्किन, बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, 26। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व क्या रहते हैं। तो निकेल एवं क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल क्या है। तो पीतल एक तरह का मिश्र धातु है, जो आपको ट्रिक भी बताए थे याद करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। तो H2SO4, और अम्लों का राजा भी इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में आहार नाल के अवशेषीय अंग कौन सा है। तो अवशेषीय अंग जो है अपेंडिक्स है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। अगला क्वेश्चन है मुगुहा के आहार में कौन सा भाग पाचन होता है। तो देखिए मुगुहा में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है और हमारे आहार नाल में पाचन की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में। तो आरबीसी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का शर्करा पर नियंत्रण कौन करता है। तो ये हो जाएगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो होता है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, अपवर्तन के भी 2 नियम है। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन V/U, डी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F, ये नंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव क्या करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है, डी नंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। तो इसका नाम है बी नंबर उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बना होता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका ये हो जाएगा सही जवाब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक जो है ये आपसे हो जाएगा हल्दी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि OH क्रियाशील मूलक वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो OH किस में लगता है, अल्कोहल में। CHO एल्डिहाइड में, COOH अल्कोहल में, और CO कीटोन में। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ क्या बनाता है। तो जल के साथ ये बनाता है आपको एल्केन प्लस H2 गैस।
अगला क्वेश्चन आपका है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होती है? तो O3 मीन्स 3 होती है। सी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु का नाम क्या है? पारा। ए ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है ये आपका हो जाएगा मीथेन CH4 है। ये सभी सेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों, इसलिए आप कोई भी सेट हो इससे जरूर मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय, सॉरी, धातु के अम्लीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो ये वाला सही जवाब डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? तो ये वाला सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो आपका आ जाएगा ये वाला पीतल। इससे पहले ये मिट्टी देकर पूछता था, लेकिन इस बार पीतल देकर पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होता है? 2। तो ए ऑप्शन सही जवाब। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आया क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में म्यू अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। बी ऑप्शन सही जवाब। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मेरा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वो गोलीय दर्पण कैसा है? आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लस है, क्या है? फोकस दूरी। तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब का कम गहरा दिखाई देना का कारण क्या है? तो कम गहरा दिखाई देने का कारण आपका हो जाएगा अपवर्तन। सी ऑप्शन सही जवाब। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वस्तु दूरी भी इसमें ऋणात्मक ही मानी जाती है, और उसके साथ प्रतिबिंब दूरी भी ऋणात्मक आता है। कब? जब दर्पण सूत्र आप करते हैं सिद्ध तब। अगला क्वेश्चन है कि एफ और आर में क्या संबंध है? तो एफ इक्वल टू क्या होता है? एफ इक्वल टू आपका आ जाता है आर बटे 2, यानी कि आर इक्वल टू 2F भी आप कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस किस शब्द किसने दी थी? तो ये शब्द दिया था इसका रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो स्टार्च के रूप में, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कोई इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो उत्तक विज्ञान, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय घिरा होता है किससे? तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि के कारण क्या होता है? तो बीजांड की और पराग नलिका की वृद्धि के कारण केमोट्रॉपिज्म होता है। ठीक है, उसके बाद है मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? तो मनुष्य में श्वेत रक्त की जीवन अवधि जो होता है तो 12 से 20 दिन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीत रस आपके स्टोमच से स्रावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर कुंडली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट प्रति घंटा मात्रक जो है ऊर्जा की मात्रक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये है ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, आमीटर को श्रेणी क्रम में। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? वोल्ट मीटर को यूज किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल में निष्क्रिय गैस भरी होती है। सी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौना में सूखा सेल का यूज किया जाता है। कार्य की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य की क्षमता का एसआई मात्रक, क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य क्षमता करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापन में आप क्या जानते हैं? एक तत्व दूसरे के द्वारा विस्थापित हो जाता है, मतलब ये वाला हो जाएगा सही जवाब सी नंबर। अगला क्वेश्चन सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो ये श्वेत होता है। डी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन निम्न में कौन सा लवण है? उस सीटिंग में भी पूछा हुआ था फर्स्ट में, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीला थोथा या तुतिया का अनुसूत्र क्या होता है? तो CuSO4 5H2O। ए ऑप्शन सही जवाब।
गंधक की परमाणु संख्या कितनी है? गंधक मतलब होता है सल्फर, सल्फर का परमाणु संख्या 16, सही जवाब। अगला है अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सुनिए, संतृप्त नहीं असंतृप्त, तो आपका हो जाएगा CnH2n2 वाला, ये वाला, क्योंकि एल्कीन या एल्काइन होता है। अगला क्वेश्चन आपका है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? तो वो बेंजीन जैसे सदृश यौगिक C6H6। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अक्रिय गैस है? तो अक्रिय गैस आपको पता होगा हीलियम होगा। निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो आपको उपधातु में यहाँ पे बता दें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एंटीमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पौधे में श्वसन होता है? तो पौधे में जो श्वसन होता है पत्ती से होता है, जड़ से, तना से और सभी से भी होता है, मतलब डी ऑप्शन सही जवाब। निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी, इतना ही तक था आपका 80 का 80 क्वेश्चन को मैंने लगभग लगभग पूरा क्वेश्चन आपको करा दिया। और कल भी आपको मैथ का क्वेश्चन आएगा, अगर कोई डाउट है तो आप हमारे नंबर पे 70 65 35 43 10 पे सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। कल कोशिश करूंगा सुबह में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा, उतना ही आप मैथ की तैयारी करके जाएंगे। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस। हैव ए गुड नाइट।